हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इद्दत पीरियड इन मुस्लिम लॉ। तो अगर इद्दत पीरियड की बात करें, इद्दत इज़ एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ वेटिंग दैट फॉलो द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज. इट इज़ मैंडेटरी वेटिंग पीरियड ड्यूरिंग विच द वुमन कैन नॉट रीमैरी. द पर्पज ऑफ इद्दत इज टू एंश्योर दैट द वुमन इज नॉट प्रेग्नेंट बिफोर एंटरिंग इन टू ए न्यू मैरिज. तो बेसिकली अगर हम बात करें, इद्दत इज़ ए वेटिंग पीरियड. जब मुस्लिम वुमेन्स की मैरिज डिजोल्व होती है, कैसे, आइदर इट इज़ बाय डाइवोर्स और द डेथ ऑफ द हस्बैंड, तो मुस्लिम वुमेन को ना एक पीरियड जो सेट किया हुआ है इस्लामिक लॉ में, वो इद्दत पीरियड फॉलो करना होता है. उस वेटिंग पीरियड के दौरान जो मुस्लिम वुमेन है वो रीमैरी दोबारा दूसरी शादी नहीं कर सकती. सी कैन नॉट रीमैरी अगेन ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड. ठीक है, और वो किस लिए होता है? द पर्पज ऑफ इद्दत इज टू एंश्योर दैट द वुमेन इज नॉट प्रेग्नेंट बिफोर एंटरिंग इन टू न्यू मैरिज. तो बेसिकली जो अगर अर्लियर मैरिज से वुमेन प्रेग्नेंट है, तो उसकी जो पेटर्निटी है चाइल्ड की, उसको सिक्योर करने के लिए एक वेटिंग पीरियड सेट किया हुआ है. और इस चीज़ को, इस फैक्ट का पता लगाने के लिए कि वेदर दैट वुमेन इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर इस चीज़ को हम आंश्योर कर सकते हैं कि वेदर दैट वुमेन इज़ प्रेग्नेंट और इट, इसलिए 3 महीने या 4 महीने 10 दिन का डेथ के बाद एक वेटिंग पीरियड दिया हुआ है जिसे हम बोलते हैं इद्दत पीरियड. अगर इद्दत पीरियड के की बात करें तो ए डाइवोर्स वुमेन ऑब्जर्व इट फॉर 3 मंथ, वेयर इज ए वुमेन whose husband has been died observe it for 4 lunar month and 10 days after the death of her husband, whether the marriage was consummated or not. If the period lasts for divorced woman who is pregnant till the time he give birth or marriage miscarriage. If a woman is pregnant at the time of husband death, she observed iddat for a complete year consisting 9 month for pregnancy, 3 month of इद्दत पीरियड. तो बेसिकली इद्दत पीरियड की बात करें तो चार चीज़ में इन्होंने डिवाइड किया. अगर डाइवोर्स से इद्दत स्टार्ट होता है 3 महीने के लिए. अगर डेथ से इद्दत पीरियड स्टार्ट होता है 4 महीने 10 दिन के लिए. और अगर वुमेन प्रेग्नेंट है टिल सी डिलीवर द सी गिव बर्थ और मिस कैरेज. और अगर बात करें कि जब वुमेन प्रेग्नेंट है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसे प्रेगनेंसी 9 मंथ की प्लस 3 महीने और उसे कंप्लीट करने होते हैं, और इस ये होता है इद्दत पीरियड. इसलिए इसे बोल देते हैं वेटिंग पीरियड टू कंसिडर द एक्चुअल पेटर्निटी ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, उसके बाद हम बात करें कमेंसमेंट ऑफ इद्दत पीरियड की. इद्दा period start right after the death of the husband or after a divorce for Muslim wife, despite of her ignorance to observe that it would be held due or affected in any way if she didn't receive the news on time of her husband demise but go to know about it within the prescribed idda period, then she is obliged to observe it for the remaining days of idda period. In case she receives the news later stage when idda period has already passed, she is not bound to experience it द टाइम काउंट फ्रॉम द टाइम ऑफ हस्बैंड डिमाइस, और द टाइम जैसे ही हस्बैंड की डेथ हो जाती है ऑटोमेटिक इद्दत पीरियड स्टार्ट हो जाता है. ऑटोमेटिक इद्दत पीरियड जो कमेंस हो जाता है, और ये इस चीज़ में बताया गया. और इसलिए बोल दिया गया है कि वेटिंग पीरियड टू टू कंसिडर द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, बेसिक ऑब्जेक्ट इद्दत पीरियड का यही होता है. उसके बाद अगर हम बात करें लीगल इफेक्ट की, इद्दा हैज़ legal implication for the parties involved in a Muslim divorce. During that period, the woman is still legally considered the wife of her husband. She cannot remarry, and any sexual relation during this period is considered adultery under Islamic law. The death period, अगर सपोज करो एक प्रोहिबिशन होता है, प्रोहिबिशन ऑन मैरिज इन मुस्लिम लॉ, तो एक प्रोहिबिशन ये भी है प्रोहिबिशन ऑन मैरिज इन मुस्लिम लॉ पे कि ड्यूरिंग दैट इद्दत पीरियड वुमेन कैन नॉट रीमैरी, और अगर वो कर भी लेती है तो वो इरेगुलर मैरिज हो जाएगी. उसके अलावा अगर बात करें, सी कैन नॉट इवन मेक सेक्शुअल रिलेशनशिप विद एनी मैन, अगर वो ऐसा भी कर लेती है तो उसे हम एडल्ट्री में काउंट करेंगे. तो जो इद्दत पीरियड जो होता है ना, इद्दत पीरियड से हम बोलते हैं एक तरह से वेटिंग पीरियड. और वेटिंग पीरियड ये इसलिए किया गया है टू कंसिडर द, फिर बता रहा हूँ, एक्चुअल लेजिटिमेसी ऑफ दैट चाइल्ड विच कैन बी बोर्न आफ्टर द डाइवोर्स और डेथ ऑफ द हस्बैंड. उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज ड्यूरिंग इद्दत हो गया. उसके बाद द लेंथ ऑफ द पीरियड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेज. इन द केस ऑफ डाइवोर्स द इद्दत पीरियड इज 3 lunar month. In the case of death of husband, the iddat period is 4 lunar month and 10 days. The prohibition of marriage during the iddat period serves several purposes. Firstly, it ensures that any child born after the divorce or death of the husband is not attributed to the new husband. Secondly, it allows the woman time to reflect on her situation, to consider her option. Finally, it helps to prevent any hasty decision that may be made to immediate after मतलब divorce. तो बेसिकली हम बात करें अगर इद्दत पीरियड की, तो वही है मैंने जो बताया था आपको, ऑब्जेक्ट टू कंसिडर द एक्चुअल एलिजिबिलिटी ऑफ चाइल्ड. लास्ट में बात करें कि क्या इद्दत पीरियड ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड और आफ्टर द इद्दत पीरियड एक मुस्लिम वुमेन
मुस्लिम वुमेन मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो इस पे कंट्रोवर्सी हुई थी, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो जजमेंट आई थी, जिसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड उसे महर तो मिलती है, जो उसे कोई भी जो उसकी अगर हम बात करें डेफर्ड डावर मिलती है, लेकिन आफ्टर completing the period women shall also entitled to get the maintenance under section 125 of the CRPC। और ये जजमेंट आई थी राइट टू इक्वालिटी के बेस पर आर्टिकल 14, क्योंकि इसमें डाइवोर्स वाइफ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड कर दिया था डाइवोर्स मुस्लिम वाइफ को, और ये पहले नहीं लगता था, लेकिन 1985 में जो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो जजमेंट आई थी उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि इवन आफ्टर द इद्दत पीरियड मुस्लिम वुमेन शैल एंटाइटल्ड टू गेट द मेंटेनेंस। तो अगर बेसिकली बात करें इद्दत पीरियड की 3 चीज़ ऑब्जेक्ट होते हैं इसका। पहली बात तो टू कंसिडर द एक्चुअल लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड, दूसरी प्रोहिबिशन ऑन द मैरिज, अगर वुमेन इद्दत पीरियड के दौरान मैरिज कर लेती है तो वो प्रोहिबिशन है, इरेगुलर रह जाएगी। तीसरा, उसके बाद उसे मेंटेनेंस भी मिल सकता है ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, तो मिलता है उसके बाद भी मिल सकता है। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम जजमेंट से हमने ये देखा। लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।